अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं K21 न्यूज़ की स्क्रीन्स पर PSL से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी ट्रांसमिशन। और आज इस वक्त अगर बात की जाए तो पेशावर ज़िल्मी मद्दे मुकाबिल है कराची किंग्स के। कराची किंग्स को ये एडवांटेज हासिल है कि वो अपनी होम कंडीशन में इन एक्शन है और डेविड वार्नर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे मुतालिक जो भी खबरें गर्दिश कर रही थी उस पर बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो टीम को ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी मौजूदगी से कितना फ़ायदा उठा सकती है कराची किंग्स, ये अहम नुक्ता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है, जहां बाबर आजम इस वक्त 7 गेंदों पे 7 रन के साथ, जबकि परेरा जो कुशाल मेंडिस हैं वो 13 रन बना चुके हैं 5 गेंदों पर। मीर हमजा ने जो लास्ट ओवर किया उसमें 17 रन उन्होंने दिए हैं। इसी के अलावा हम बात करेंगे कि जिस अंदाज से बैटिंग की मोहम्मद हारिस के हवाले से बार बार बात की जा रही थी एज एन ओपनर, वो अपने को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। मुसलसल और तबातुर के साथ गलतियों का सिलसिला उनकी जानिब से क्यों बरकरार है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने देखा गुज़िश्ता शब जो मैच हुआ वो हुआ हैदराबाद की जानिब से, और हैदराबाद मद्दे मुकाबिल थी पेशावर ज़ल्मी के और बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। फ़खर जो इफ्तिखार थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। 4 खिलाड़ियों को आउट किया 21 रन पर और 10 गेंदों पर 15 रन बनाए। जहां मैच जो है फंस रहा था वहाँ उन्होंने मैच बचाया। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर जनाब अताउर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अताउर रहमान साहब। और अगर हम बात करें इस वक्त कैसे देख रहे हैं PSL को, इफ्तिखार को, जो उनकी बैटिंग थी उसकी अप्रोच को कैसे देख रहे हैं? जी अता भाई, अताउर रहमान साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करूँगा कि अपनी टीम से कि वो जो उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँचाएँ। दूसरी जानिब मैं हमें ज्वाइन इस वक्त कर चुके हैं रज़ा हसन साहब, भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वर्ल्ड कप प्लेइंग क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान और बड़ी ज़बरदस्त अपने वक्त के स्पिनर थे। सर क्या कहेंगे स्पिन के हवाले से? अगर मैं बात करूँ, हमने आपकी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और एक एकेडमी में आप बच्चे को सिखा रहे थे, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान में अगर स्पिन के टैलेंट की बात की जाए कैसे देख रहे हैं? आपको हमने देखा, सईद अजमल को देखा, यासिर शाह को देखा, जुल्फ़िकार बाबर को हमने देखा। पाकिस्तान में आज भी स्पिन टैलेंट मौजूद है, क्या समझते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। जी आपने जो सवाल किया, अच्छा सवाल किया। स्पिनर की पाकिस्तान को इस टाइम बहुत कमी है और स्पिनर इसलिए नहीं आ रहे कि अभी देखें, आपको फर्स्ट क्लास की क्रिकेट में आपको स्पिनर इतने देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, स्पिनर का जो मसला है वो लंबी क्रिकेट का मसला है। जब तक ये 40-40, 50-50 फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं खेलेंगे, लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, तो इनको बहुत मुश्किल है कि उस तरह की क्वालिटी के स्पिनर जो सईद अजमल थे या शायद अफरीदी थे, इस तरह की क्वालिटी के स्पिनर मिल सके। तो PSL के अंदर भी यही थोड़ी सी ब्लैक कर रही है क्रिकेट में चीजें कि आप जितने भी प्लेयर लाएं, सबसे पहले उनको जो आपकी डोमेस्टिक का रूट है वो क्रिकेट पूरी खिलाएं, 30-30, 40-40 मैचेस इनको खिलाएं और फिर इनको लेके आए। फिर पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव होगी। अगर आप 2-2 मैचेस खिला के या 5-5 मैचेस खिला के आप लोगों को PSL खिलाएंगे और ऐसी क्रिकेट खिलाएंगे तो आपकी क्रिकेट में क्वालिटी नहीं आएगी। अभी आप देख लें, शादाब खान देख लें, आप उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, मेरे ख्याल से वो 5 से 10 मैचेस खेला है फर्स्ट क्लास के या 15 मैचेस। सर वजह क्या है? वजह क्या है रज़ा हसन साहब, वजह क्या है? फर्स्ट क्लास के मैचेस क्यों नहीं खेलते हैं हमारे जो स्टार खिलाड़ी है? वो क्या हमारी फर्स्ट क्लास की क्रिकेट से ज़्यादा बड़े हो गए? नहीं, ये असल में स्टार बन जाते हैं और आजकल आप उनकी ग्लासेस देख लें और इनकी कटिंग्स देख लें, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे PSL थोड़ी हो रही है और फैशन शो ज्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा फैशन से बाहर निकलना पड़ेगा और थोड़ा क्रिकेट में तवज्जो करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रूल रखना चाहिए कि सबसे पहले उसको PSL कभी ना खिलाएं जो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, या पाकिस्तान की तरफ से जो ODI वनडे 50 ओवर की क्रिकेट होती है वो नहीं खेला, उसके अलावा इनको PSL में एंट्री नहीं करवाएं। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट को बहुत खोल दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे बांट रहे हैं जैसे किराने पे चीनी बिकती है या जैसे वो चीज बिकती है। तो इस तरह अगर कैप बांटेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट रुल जाएगी, पाकिस्तान की क्रिकेट जिम्बाब्वे से बुरी हो जाएगी भाईजान। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब UK से। अताउर रहमान साहब, आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? रज़ा हसन जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की कैप को बहुत ईजी कर लिया है। इतनी ईजी आज से पहले थी नहीं जब रज़ा हसन ने खेला या जब आपने खेला।
अस्सलाम वालेकुम। आपके सब सुनने वालों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। देखें, क्राइटेरिया तो यही बनता है कि आपकी जो सिलेक्शन हो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हो। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारी टेस्ट टीम की भी सिलेक्शन होती है या वनडे की और T20 की, वो तो होती ही T20 से और PSL से है। तो आप देख रहे हैं जब आपका सिलेक्शन का मेयार ये होगा और आप फिर ढूंढते हैं कि टैलेंट हमारा कहाँ जाता है, तो आपका टैलेंट T20 क्रिकेट में ही जाया हो जाता है। इस वजह से कि आपके बॉलर जो अपकमिंग होता है आप उनको PSL में ले आते हैं, जैसे अली रजा है और भी कई यंगस्टर फास्ट बॉलर हैं। अब आप उनको PSL में खिलाएंगे तो जब उनको मार पड़ेगी उनके पास तो टाइम ही नहीं है कम बैक करने का, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस शेक हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही एक मेन प्रॉब्लम है कि हमारे इवन साथ ही हमारे बैट्समैनों का भी यही हाल है कि ना उनकी कोई टेक्निक जो ग्रूम होती है। आई थिंक ये PSL आई थिंक के पाकिस्तान में क्रिकेट की सबसे तबाही का जिम्मेदार है, और इसको चलाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार है को जो यहाँ से टीम को लड़कों को पिक करते हैं और उनकी जो बेसिक है वो उनकी स्ट्रांग नहीं होती, और जिसकी वजह से हम टेस्ट मैचेस में, वनडे में और T20 में स्ट्रगल करते हैं। एक पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि साथ ही IPL हो रही है, वहां पे जो प्लेयर है वो देखे किस तरह सूर्यवंशी किस तरह 16-17 साल का किस टेक्निक से आगे खेलता है। हमारे यहाँ एक युनादी है जो लोग समझते हैं, जो मारते हैं ना ऊंची हवा में, यही प्लेयर है भाई। इंडिया के प्लेयर जो है वो मारना भी जानते हैं और रोकना भी जानते हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ मारना जानते हैं, रोकना नहीं जानते। नहीं सर, हमें रोकना ये अताउर रहमान साहब आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे प्लेयर जो हैं वो इंडिया के खिलाड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लड़के एक्टिंग करना जानते हैं, हमारे लड़के सियासत करना जानते हैं, हमारे लड़कों को ड्रेसिंग रूम की खबरें देना आती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लड़कों को आती है। मैं चाहूंगा मैं रजा हसन से भी सवाल करूँ इस हवाले से। रजा हसन साहब, इस वक्त कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि हमारे जो बैट्समैन इनकी जो टेक्निक है वो डिफेंस की भी नहीं है। अगर डिफेंस पे आते हैं तो रोके जाते हैं। आप देखें ना, हमारे सबसे ज्यादा डॉट बॉल T20 में भी खेले जाते हैं दुनिया में, और टेस्ट वनडे में भी ऐसे ही है। तो आप जिसकी वजह से हमारे प्लेयरों की जो स्किल लेवल है वो इस तरह नहीं है, उनको सिंगल डबल नहीं करना आता, स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आता। तो यही वो वजह है। हमने 200-250 कोच रखे हुए हैं, और वो जो कोचेज हैं वो तो क्या अपने आप को साबित करने के लिए निकले हुए हैं, तो प्लेयर किधर जाएंगे? आप बताएं ना, आपके पास मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आज मैंने एक तस्वीर देखी है, रजा हसन काइंडली इस पर आप मुझे बताएं। एक तस्वीर ये थी कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की मीटिंग के बाद पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी, अली उस्मान डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले स्पिनर, फिर साजिद खान पाकिस्तान के मैच विनर स्पिनर, नुमान अली वन ऑफ द ग्रेट स्पिनर इस एरा के, वो तीनों बैठे हुए थे। वो PSL में नहीं थे और पाकिस्तान की जो कैंप की टीम इस वक्त मौजूद थी उसके साथ मौजूद थे। क्या समझते हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वो मेहरान मुमताज़ हो, सुफियान मुकीम हो, उनके लिए शायद जगह दरवाजे बंद कर दिए गए हैं? उनका कसूर ये कि वो डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको ना PSL में मौका मिल रहा है, ना बाहर जाने के चांसेस मिल रहे हैं। पाकिस्तान खेलेंगे तो ही उनका घर चलेगा, रोजी रोटी चलेगी। जी ताबिश भाई, इसके हवाले से मैं आपको हाई परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन किया, देखें मुझे सबसे पहले आप ये बात बताएं, हाई परफॉर्मेंस में इन्होंने लोग कौन से लगाए हुए हैं? भाई लोग वो लेके आए जो क्वालिटी के लोग हैं, जिन्होंने क्वालिटी क्रिकेट खेली है और जो क्रिकेट को जानते हैं। सही बात है, ठीक है। आपने वो जो एक हैदराबाद का बंदा है वो टीमों के साथ लगाया हुआ, जो थ्रो डाउन करता है, वो क्या नाम है उसका? हनीफ मलिक। भाई उसका मलिक है वो, उसका क्या क्वालिफिकेशन है क्रिकेट की, और उसको क्या पता है कि क्रिकेट क्या होती है, या कोई वो वर्ल्ड कप खेला है, या कोई उसकी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं, या उसको काम का क्या पता है? भाई काम करने में हाई परफॉर्मेंस के अंदर वो लोग लेके आए जो बहुत हाई एजुकेशन हो जिनकी क्रिकेट में, और आप बाहर से ले आए, आप गैरी क्रिस्टन को ले आए, आप AB डिविलियर को ले आए, आप बड़े प्लेयर्स को ले आए, आप अपना पैसा जो है बोर्ड का
वो इस तरह लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं जिनका कोई पर्पज ही नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप जब तक अपने भाई परफॉर्मेंस के अंदर क्वालिटी लोग नहीं लेके आएंगे, आपको क्वालिटी प्लेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मिसबाहुल हक साहब को ले आते हैं। आप मिसबाहुल हक साहब जब अपनी यंगस्टर दौर में खेलते थे, आप मुझे कोई उनका वो तकनीक बताएं, कोई उनका रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड उन्होंने बनाए, ठीक है जी, टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, 33 सेंचुरी की। क्रिकेट का उनका लेवल क्या था, स्किल लेवल क्या था? भाई आजकल की क्रिकेट जो है बहुत आगे जा रही है। आपको वो लोगों को लेके आना है हाई परफॉर्मेंस के अंदर, जिन्होंने आपकी यंगस्टर जो आ रहे हैं, जो आपकी यूथ आ रही है, इनको इम्प्रूव करना है। आपको यूथ से प्लेयर मिलना है। जब आपको यूथ का काम करवाने वाले लोग ही ऐसे हैं जिनको खुद इतना नहीं पता, जो इतनी क्वालिटी नहीं रखते, उन्होंने क्या तैयार करना है? तो आप यहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपके पास क्रिकेट करवाने, इमरान फरज साहब आपने लगाए हुए थे पाकिस्तान के कोच। इमरान फरज साहब के क्या रिकॉर्ड है या उनकी क्वालिटी क्या थी, आप बताएं। मतलब कहने से मुराद ये, लोग वो लेके आए जिनको अच्छी क्रिकेट का पता है, जिनकी क्वालिटी थी। आज तक आपके पास वसीम अकरम नहीं आए, आपके पास शुएब अख्तर नहीं आए, आपके पास मोहम्मद आसिफ नहीं आए। आप इन लोगों को लेके आएंगे तो आपकी फास्ट बॉलिंग तैयार होगी। आसिफ को लेके आएंगे, आपके बॉलर को सीम करना आएगा, बॉल सीम कैसे करना है। तो आप जब तक आपने यूथ के ऊपर, सर मोहम्मद जाहिद को आप नहीं लाए, ये बात सारी ठीक है। मोहम्मद जाहिद जैसा बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर था, आपने उसको यूज नहीं किया। अताउर रहमान साहब का इतना शानदार कैरियर था, मेरे साथ मौजूद है, मेरे प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, आप जितना जबरदस्त स्पिनर, आप लोगों को चांस नहीं मिला, बिल्कुल ये अफसोस की बात है। आपकी जो डोमेस्टिक की टीम्स हैं, वहां पे आपके जो 100 फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं और जो आपके पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में, वो कोचिज होने चाहिए। ठीक है, और कोई लोकल बंदा नहीं होना चाहिए। लोकल बंदे जो आ जाते हैं, भाई लोकल बंदे को आप कैसे अंदर एडजस्ट कर सकते हो? इतना बड़ा पाकिस्तान की नेशन आप तैयार कर रहे हो। मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा, फिर ये हनीफ मलिक की जो मुतालिक आप बात करें, फिर वो किसकी सिफारिश है, किसके कहने पर उन्हें लगाया गया है? जब आप भी उनकी मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में दीगर भी जो मेहमान थे, क्रिकेटर्स थे, उन्होंने भी सवाल उठाया, तो वाई ही इज इन द सिस्टम? भाई ये इनकी पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है कि जिसका ताल्लुक है, जिसकी पड़ी पर्ची है, वो अंदर आ जाता है, काम करना शुरू कर जाता है। आपके वहाब रियाज सिलेक्टर थे, वहाब रियाज ने अपने कैरियर में कितनी अच्छी बॉलिंग करी है, आप मुझे बताएं। ठीक बात है। आपकी सिलेक्शन कमेटी है, आपकी सिलेक्शन कमेटी से सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ देती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वाकिफ जुरैर साहब से सवाल कुछ होता है, वो उन्होंने बस उनको कठपुतलियां ला के रखा हुआ है कि जो हमने आपको बोलना है वही आपने बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। अताउर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रजा हसन, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, रजा हमारे साथ ही रहिएगा। अताउर रहमान साहब, आप भी ये बात कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं है मोहसिन नकवी की अम्ब्रेला के अंडर जो है अगर कोई निज़ाम चल रहा है तो वो आकिब जावेद की लाठी चल रही है? आप बार बार ये बात कहते हैं, आज इस बात को सेकंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे रजा हसन भी। देखिए अभी ये बातें तो मैं 1.5 साल पहले या 2 साल पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्रिकेट की क्या है, सिंगल डबल है और ये आकिब जावेद है। जो मैं तो उसको क्रिकेट का अबू जहल कहता हूँ, क्योंकि उसको जो उसने जो क्रिकेट के साथ किया है और जो क्रिकेट की प्लेयरों के कॉन्फिडेंस उसने की है। किसी बॉलर को बॉलर नहीं रहने दिया, किसी बैट्समैन को बैट्समैन नहीं रहने दिया, किसी बैट्समैन के नंबर को नंबर पर नहीं रहने दिया। तो ये जो नजर आती है, ये सिर्फ आप मुझे नजर आती हैं, आपको नजर आती हैं क्या? वो ये चीजें मोहसिन नकवी साहब को नजर नहीं आती कि टीम की प्रॉब्लम क्या है? सर अगर नजर आती भी है तो फिर आंख क्यों बंद कर लेते हैं? मेरा तो ये सवाल है ना अताउर रहमान साहब। मसला ये है कि ये सिफारिशी है, ये सिफारिश है, वो इनका क्रिकेट में कोई काम नहीं था। ये तो मैनेजमेंट फुल बनाने वाले थे वो आगे क्रिकेट बोर्ड में, और क्रिकेट बोर्ड को देख ले किस तरह चलाया जा रहा है। ये स्टेडियम बनाए शब भर में, तो आप देख ले कि उनकी छतें भी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये ग्राउंड बनाए हैं जी, हमने ये स्टेडियम बड़े अच्छे बना दिए, तो वहां तो पानी का निकास नहीं है, बारिश हो जाती है। अपने ऊपर चादरें डालने के लिए बड़ा कुछ है इनके पास, अपने आप को छुपाने के लिए बड़ा कुछ है, लेकिन ग्राउंड कवर करने के लिए इनके पास कवर नहीं है। करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिए स्टेडियम पे,
तो सर ये जो कहना है कि क्रिकेट को तो जिन्होंने चलाया ये इन्होंने ही बर्बादी की है पाकिस्तान क्रिकेट को, ऊपर से हमें कहते हैं हमारी तारीफें करें। भाई आज आपकी टीम दुनिया में सबसे ज्यादा हारती है। आपकी टीम पहले 2024 से लेकर आज तक किसी टूर्नामेंट में आगे नहीं गई, पहले राउंड से बाहर हो जाते हैं आप, और फिर ऊपर से क्या कहते हैं हम तो एक ही मैच हारे हैं, हमारी टीम तो बिल्कुल ठीक थी। भाई इंडिया एक मैच हारा है, वो वर्ल्ड कप जीत गया, तो बताए ना भाई क्रिकेट को चलाने वाले ये इस तरह के नहीं है कि क्रिकेट को संभाल। डोमेस्टिक आपकी जो चलाई जाती है वो तो आप सब कहते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दे, तो डोमेस्टिक को आपकी बंद करा दी जाती है जब कैंप लगा दिए जाते हैं। ये पावर कैंप जो पावर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं। अभी जो आपने कैंप लगाया है, अब आपने बुलाया मुझे, तो अभी जो कैंप लगाया है ये मुझे बताएं ये किन का कैंप है? वेटरन का, ठीक है। शाहजहां खान का कितने साल का? 37 साल का, ठीक है। 39 साल का वो जो स्पिनर है, क्या नाम है, लेफ्ट आर्म नुमान, वो अभी तो एक और भी रह गया है आसिफ अफरीदी का 40 साल में डेब्यू कराया है। भाई ये क्या इनकी तो क्या ये जो टेस्ट मैच है आपको 70, 80, 90 आउट करके दिए इन्होंने, इनकी तो बारी आ रही है 7 साल बाद, तो फिर कहाँ ये टेस्ट मैच खेलते हैं? भाई इन्होंने ये पाकिस्तान ने कौन सा क्राइटेरिया बनाया हुआ कि ये सिर्फ टेस्ट मैच बॉलिंग कर सकते हैं? वैसे मैं हैरान हो गया, मैंने कहा वनडे में नहीं कर सकते, वनडे में नहीं कर सकते। अताउर रहमान साहब, जिस तरह आप अपनी स्लोअर वन और बाउंसर से परेशान करते थे, आपने आज मुझे भी पकड़ लिया। मैं ये हैरान हो गया कि अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि ये वेटरन्स का कैंप लगा है। मुझे याद पड़ता था पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कैंप लगा है, लेकिन जो आपने अदाद-ओ-शुमार और खिलाड़ियों की उम्र बताई तो मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये वेटरन्स का ही कैंप लग रहा है। अच्छा रजा हसन, एक सवाल मैं रजा हसन से कर लूँ, फिर आई एम कमिंग टू यू। रजा हसन से एक सवाल कर लूँ। रजा हसन साहब क्या कहेंगे? सईद अजमल को हमने देखा, उसके जैसा बेहतरीन नाम, फिर आपको हमने देखा कम वक्त में जो शोहरत आपने पाई, वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग आपने की, फिर जुल्फ़िकार बाबर का कैरियर हमारे सामने, यासिर शाह का कैरियर हमारे सामने, स्पिनर्स की बड़ी तादाद है हमारे पास। आप मुख्तलिफ रीजन्स के खिलाड़ी हैं, सियालकोट से आपका ताल्लुक, फैसलाबाद से सईद अजमल का ताल्लुक, जुल्फ़िकार बाबर जो है वो भी बड़े अच्छे स्पिनर थे अपने एरिया के। इन सबको अपने रीजन के कोच बना लेते, पीसीबी ये काम कर लेता ताकि जो नया आने वाला बच्चा है उसको भी एक सपोर्टिंग जो है मेंटोर मिल जाए, ताकि वो उसके साथ काम कर ले, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। ये प्लान्स क्यों नहीं आते पीसीबी के थिंक टैंक के पास? भाईजान पीसीबी को वो बंदे चाहिए जो पीसीबी ने बिल्कुल उनको समझ ले, जैसे पीछे मोड़ लगानी है। भाई आपने देखो, अगर अच्छे बंदे आएंगे ऑब्वियसली बात है वो अपनी मर्जी का काम करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अपनी मर्जी का काम नहीं करने दिया। जो क्वालिटी प्लेयर होता है, जो अच्छा प्लेयर होता है, वो अपनी मर्जी का काम करता है, उसमें अपनी मर्जी से काम करना होता है, अपनी मर्जी से उसने टीम बनानी होती है, क्योंकि उसने रिजल्ट देने होते हैं। आपको रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट कब मिलते हैं? जब आप लोगों को अपनी मर्जी का काम करने देते हैं। मैं फिर दोबारा उसी बात पे आता हूं, आपने मोहम्मद वसीम को कोच लगाया, ठीक है, नॉर्दर्न का कोच लगाया, फिर आपने उसको थोड़ा सा पुश किया, उसने सारी टीम ही पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न की खिला दी, ठीक है। भाई ये कोई पाकिस्तान की टीम है, ये एक साइड की टीम नहीं होती, या एक डिपार्टमेंट की, या एक दोस्ती नहीं की जाती। यहाँ पे पाकिस्तान का नाम होता है, पाकिस्तान का नाम स्टेक पे लगा होता है, बहुत बड़ी क्रिकेट हो रही होती है और दुनिया इसको देख रही होती है। आपने अपनी लॉबीज बनाई होती हैं, दोस्तियां बनाई होती हैं, इसको ले आओ। भाई ये मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। और ना इसमें देखा जाता है बलोचिस्तान कहाँ है, सिंध कहाँ है, पंजाब कहाँ है और केपीके कहाँ है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद कौन प्लेयर हो सकता है और पाकिस्तान को टूर्नामेंट्स में जिता कौन सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया में वर्ल्ड कप के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर ने परफॉर्म किया है। संजू सैमसन ने, देखें T20 एक ऐसी क्रिकेट है, मेरा जो तजुर्बा बोलता है थोड़ा सा, T20 ऐसी क्रिकेट है कि अगर आपकी टीम के अंदर 2 से 3 प्लेयर अच्छे हों, आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। भाई आपके पास 2 प्लेयर नहीं है जो आपके पास प्लेयर ही नहीं है जो आपको मैच जिता सके। भाई मैच जिताने वाले प्लेयर तब आएंगे जब आपका सिस्टम अच्छा होएगा, जब आपके मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होएगी। अब ये शामिल हुसैन आए हैं, आप देखिए BSL के अंदर वो क्या मार रहे हैं, कभी 50 कर रहे हैं, कभी 60 कर रहे हैं, कभी 65 कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनका सर नहीं निकला अंडे से, ठीक है। भाई जब कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन आती है ना, तो PSL की क्वालिटी, जैसे आप IPL बोलते हैं, अब IPL भी आप देख लें, ठीक है, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है।
फ्रेंचाइज क्रिकेट कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से मैच नहीं कर सकती भाई। अच्छा, इंटरनेशनल लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे स्पिनर्स हमने देखे शायद उनको चांस नहीं मिला। रजा हसन, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगा। जाहिद महमूद भट्टी शायद अंदरून सिंध से ताल्लुक था, उन पर उतना एतमाद किया नहीं। उस्मान कादिर को चांस दिया लेकिन उनके खिलाफ मुख्तलिफ लॉबीज बनती रही। फिर अगर मैं बात करूं जिस तरीके से हमारे डोमेस्टिक, उसामा मीर कहाँ चला गया है? उसामा मीर की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये सारे जो खिलाड़ी है, सुफियान मुकीम हो गए, मेहरान मुमताज हो गए, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इन बच्चों को चांस नहीं दिया जा रहा। तो अब ये बच्चे करें तो क्या करें? रिटायरमेंट का ऐलान कर ले, यूएसए चले जाए? इन बच्चों का मसला मैं ये बताता हूँ, देखें पीसीबी को आप, मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। पीसीबी को जोंगपोंग नहीं होते जो कहे यस सर, यस बॉस, यस, ये बंदे चाहिए इनको। वो अपनी मर्जी से थोड़ा सा काम करने जाएगा ना, चाहे वो सुफियान मुकीम है, चाहे मेहरान मुमताज है। उसामा मीर ने सिर्फ इतना पूछा मैसेज के ऊपर आपके चेयरमैन साहब से और सिलेक्टर से, वहाब रियाज से, कि मेरा नाम इस टूर के ऊपर क्यों नहीं आया, मैंने पिछले टूर में परफॉर्मेंस की है। भाई ये सवाल के ऊपर उसकी पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई है, आप ये देख लें। बहुत अफसोस की बात है और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो माजी के किस्से याद दिलाए, बड़े ज़बरदस्त आपने अंदाज से याद दिलाए। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर अताउर रहमान साहब की तरफ आऊँगा। क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट अब जिस तेज़ी से तनज़ली की जानिब बढ़ रही है, किसको कसूरवार ठहराएंगे? सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं जिनसे बाद में सवाल होना चाहिए कि आप लोगों की वजह से ये क्रिकेट ख़राब होती रही? भाई थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बात करता हूँ। टेक्निकल बात ये, जो बोर्ड का सिस्टम चलाने वाले लोग होते हैं ना, जैसे अभी नकवी साहब चला रहे हैं, देखें दे डोंट नो व्हाट इज क्रिकेट, ठीक है, उनको क्रिकेट का पता नहीं है, ठीक है। पहले बेसिकली कसूरवार उनको ठहराया जाता है जो क्रिकेट चला रही हैं। वो लोग अपना सिस्टम चला रहे हैं बोर्ड का कि इसको मैनेज कैसे करना है, पैसा इधर कैसे लाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। भाई कसूर उनका होता है जो क्रिकेट करा रही होती हैं। अब आप देख लें क्रिकेट कौन करा रहे हैं। लाहौर कलंदर की इतनी बैट लग रही है पहले 5 साल 6 साल आखिर, जो भाई वो फ्रेंचाइज की टीम नहीं चला सके, आपने उनको पाकिस्तान की टीम दे दी है। ये देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। रजा हसन हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। अताउर रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे इस हवाले से जानूँगा कि जो रजा हसन बात कर रहे हैं, हम इन तमाम बातों से मुत्तफ़िक हैं। मतलब सवाल होना चाहिए, बहुत हो गया, दिस इज़ टू मच। आपने मजाक बना दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब जिस तेज़ी से बर्बादी की तरफ जा रही है, आपके पास तो कोई एक्सक्यूज़ करने के अल्फाज भी नहीं बचेंगे आप। देखिए, मैं किसी की तो बात कर नहीं सकता कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान में हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी भाषा के साथ बोल रहा है और अपने अपने व्यू पॉइंट दे रहा है। मैंने तो पहले 2 साल से पहले बोला हुआ है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो किस तरफ गई है, किस डायरेक्शन में नीचे गई है और किन लोगों की वजह से नीचे गई है। आज हमें ये बताया जाता है कि जी हम चेंजिंग कर रहे हैं, सरफराज को लेकर आ रहे हैं, मिसबाह को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, स्कलैन को ला रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल जितने भी मेंटोर थे, ये पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर थे। क्रिकेट पे तो मैं उनको जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उनकी जो कोचिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क है। वो किस वजह से है कि ना ये हमें इन्होंने आज तक कोई बैट्समैन दिया, जो बैट्समैन थे, और जो बॉलर थे जिनको लाए उन्होंने बॉलर हमें प्रोड्यूस करके दिए। सकलैन मुश्ताक या कोई स्पिनर बता दे कि ये स्पेशली इन्होंने तैयार किया हो, कोई बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ साहब थे वो बता दे, ठीक है, और मुश्ताक अहमद साहब बता दे कि हमें कोई लेग स्पिनर दिया हो। तो आप वकास यूनुस से पूछ लें कि उन्होंने कोई फास्ट बॉलर दिया हो। इन्होंने तो बॉलर खराब किए हैं, इन्होंने बॉलर खराब किए हैं। आप बताएं ना, ये टीवी पे बैठे होते हैं और एक दूसरे को 4-5 का टोला है, 3-4 उधर बैठते हैं, 3-4 पीसीबी में आ जाते हैं। जब वो आवाज लड़ते हैं तो वो पीसीबी में आ जाते हैं। तो भाई इन्हीं लोगों ने एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। और ये है बड़े प्लेयर का। अब देखिए, जिसने क्रिकेट नहीं खेली मोहसिन नकवी साहब है, अगर इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने तो शुरू में बता दिया। सर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको शायद आप चेयरमैन बना सकते थे, आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन आपने उनको नहीं कंसीडर किया। सर, मुझे नहीं, इस चीज में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जाने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाने, मेरा इनसे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि मैं उस बंदे को पे बात करूंगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है।
ठीक सही है। है। मोहसिन नकवी साहब ने तो सबसे पहले बोल दिया था कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं, और मैं कहा सर पता नहीं है तो ये पता नहीं है का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप चेयरमैन बनेंगे आप सारी चीजें कर लेंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको पता नहीं है, बेहतर ये था आप छोड़ देते। सर तवक्कुफ कीजिएगा, पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर अदनान अकमल ने भी मुझे ज्वाइन किया है। अदनान अकमल साहब क्या कहेंगे? अताउर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं, जिस गुस्से में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल उनका गुस्सा बजाए। मेरा गुस्सा भाई कोई नहीं है, गुस्सा कोई नहीं है। ये बात टेक्निकल बात कर रहा था कि जनाब ये जो भाषण दिया जाता है ना, एक दूसरे को डिफेंड किया जाता है। हाँ, और नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक कह रहे। ऐसा एक और भी बात सुने ना, जी जी, एक बात और भी सुने। अभी पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप हार के आई है और परफॉर्मेंस दुनिया के सबके सामने है, ठीक है। शादाब खान का के बारे में मुश्ताक अहमद साहब क्या बयान देते हैं कि ये इसका गेंद अब घूमना शुरू हो गया और ये आगे पहुंच जाएगा। ये मेरी नजर में आगे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। ये हो गया। बिल्कुल। दूसरा जी साहिल शाह फरीदी को लंबा कप्तान बनाना चाहिए और उसका गेंद अंदर आना भी शुरू हो गया है और उसका गेंद बाहर ठीक कह रहे हैं आप। मैं इस टॉपिक पे भी आता हूँ, अताउर रहमान साहब, मैं इस टॉपिक पे भी आता हूँ। अदनान अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अदनान अकमल साहब, एक जानिब जिस तरीके से जो बात अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉबिंग हो रही है, सीनियर क्रिकेटर्स कुछ खिलाड़ियों के हक में बात करते हैं और फिर वो खिलाड़ी जो है टीम में वापस भी आ जाते हैं, जिस तरह शादाब की बात की, जिस तरह शाहीन से मुताल्लिक हमने लॉबिंग होते हुए देखी, ये सारी चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। उमर अकमल नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है, काफ़ी अरसे से फिटनेस पर काम कर रहे हैं। इस खिलाड़ी को कोई टीम पिक नहीं कर रही, डोमेस्टिक का सीज़न खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक से मोहब्बत है, हमेशा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए। अकमल बरादरान के साथ हमेशा से ये ज्यादती की गई पीसीबी की जानिब से। कामरान अकमल साहब का केस हो, जब वो उन्होंने कहा कि मेरी कमिटमेंट थी एक निजी टीवी चैनल के साथ और उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं की उन चीज़ों को, बाद में आप जब इतने सारे लोगों को नवाजा तो आप अपॉर्चुनिटी दे सकते थे कामरान को, आपने तब नहीं दी। तो ये क्या गलतियां हमारा सिस्टम बार बार कर रहा है? जी अदनान भाई, अदनान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? अदनान अकमल साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अताउर रहमान साहब क्या कहेंगे? उमर अकमल के हवाले से मैंने सवाल किया था, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी देखिए बात ये है कि जो क्रिकेट को चला रहे हैं ना और जो हमारे एक्स क्रिकेटर भी हैं वो उनका भी कसूर उतना ही है। तो ये जो एक दोस्त का डिफेंड करते हैं, आप मुझे बताएं कि बाबर आजम पाकिस्तान का मेन बैट्समैन था, ठीक है, आप बताएं कि किस तरह वो टीम में आता है, ठीक है। अब भी देख लें, अभी मैं पीएसएल देख रहा था तो आप बताएं ना, पीएसएल में टॉप जो स्कोरर है वो हमारे यंगस्टर हैं। साहबजादा फरहान को ले लें, हसन को ले लें, शमाइल को ले लें और भी एक जो समीर मिनाज को ले लें। तो ये हमारे टॉप 10 में देख रहा था। सर बॉलिंग में भी बात करें, हमने अली रजा को देखा बॉलिंग में, वो फिर भी बेहतर बॉलर है। सर देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ना कि यहाँ पे हमें यंगस्टरों को स्पेशली फास्ट बॉलर को T20 चढ़ानी भी नहीं चाहिए भाई। जब आपके बॉलर ग्रूम हो जाएंगे ना, जब इनके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे तो फिर आप ये जो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर सकता है, जो वनडे में बॉलिंग कर सकता है, वो T20 तो उसके लिए पिनर्स है। तो ये इनको सोचने की इनकी जो सोच है वो उस तरफ नहीं है। ये तो कहते हैं अब आज हमें शोएब अख्तर मिल गया, आज हमें ज़हीर अब्बास मिल गया, आज हमें तेंदुलकर मिल गया, तो 4 दिन के बाद वो खत्म हुए होते हैं, वो किधर गए? आप बताएं ना, आपके पास कौन से फास्ट बॉलर है जो इनको रिप्लेस कर सके? आपके पास तो रिप्लेसमेंट नहीं है। तो भाई कॉन्फिडेंस स्टेज इस वजह से होते हैं कि आपने उन्हें डोमेस्टिक में आपने उन्हें लंबी बॉलिंग नहीं कराई, क्योंकि लंबी जब बॉलिंग करेंगे कॉन्फिडेंस, आपके पास बॉलर का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं है कि आप एक मैच में जो परफॉर्म करता है उसको रेस्ट पे देते हैं और दूसरे को ले आते हैं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं ना, जिस तरह रोटेशन पॉलिसी में आपने सलमान मिर्जा था, वो तीन हर मैच में आउट करता है, फिर भी वो बाहर बैठ जाता है। तो इस तरह कुछ लड़के, आप उस्मान खान है जिसके बारे में कहते हैं, आपका माइक हैसन कहता है ये दुनिया में बेस्ट स्पिनर को खेलता है, तो उसका असर देख। लेकिन सर मुझे इस बात पर सवाल है अताउर रहमान साहब, मुझे काइंडली आप बताएं। सलमान के बारे में देखें, उमर अकमल के बारे में आपने देखा, मैंने भी उनका इंटरव्यू सुने हैं,
लेकिन ये वक्त टाइम चला गया हुआ है। ठीक है, आप जो मर्जी कह ले, हाँ जैसे शर्जील आगे खेल सकता है तो उमर अकमल भी खेल सकता है। ठीक है, उमर अकमल उससे बड़ा प्लेयर है। तो आई थिंक ये हम तो अब सोच रहे हैं कि जनाब कि ये शर्जील को पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। ये देखे ना, हमने तो यही सोचा हुआ है कि हमारे जो, लेकिन मेरा एक सवाल ये, आप फास्ट बॉलर है, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे। मुझे याद है 92 के जो चैंपियन कैप्टन थे इमरान खान साहब, वो भी आप पर बड़ा एतमाद करते थे। और मुश्किल वक्त में मुझे याद है आपके वो इंटरव्यूज़ भी मैंने सुने जहाँ वसीम अकरम और वक़ार यूनिस नाकाम हो जाते थे तो फिर आपको बॉल देते थे और आप वहाँ जो तबाही मचाते थे वो हम सब ने भी देखी है। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा ना, पाकिस्तान का जो मलिंगा है, मैं पाकिस्तान के मलिंगा की बात कर रहा हूँ, सलमान इरशाद, कितने हमने उसको जो है सीजन्स में देखा, PSL के बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, बाहर जाता है, दुनिया भर में लीग्स खेलता है, इतना अच्छा बॉलर है। कसूर उसका क्या है? उसका ताल्लुक अगर कश्मीर से, तो क्या आप कश्मीरियों का भी मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा? क्या उन्हें भी बराबरी के तौर पे इंसाफ नहीं मिलेगा इस मुल्क में? नहीं नहीं नहीं, ये आप पर्सनल ले जाते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए, बॉलिंग नजर आ जाती है सबके सामने। ठीक है, हमारे यहाँ क्या आकिब जैद ने क्या किया इन फास्ट बॉलरों के साथ, इनको लगा दिया पेस की तरफ। हालांकि स्विंग भी कोई बॉलिंग होती है, स्टीम करना भी बॉलिंग होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो ये लगा दिया कि जो 150 करेगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो भाई हुआ ये है कि आपके बॉलर तो 150 के थे नहीं, आपने उनके जोर लगवा के उनको इंजर्ड कर दिया। आप बताएं कि आपके पास सबसे ज्यादा दुनिया में जो इंजर्ड बॉलर होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। ठीक है, जिसका आप देख ले, एवरेज देख लेना, जिसको देखे वो हर दूसरे तीसरे मैच बाद अनफिट हुआ होता है। और यंगस्टरों का भी यही हाल है कि जो NCA में सिखाते हैं यही लोग सिखाते हैं ना, जिनकी वजह से बॉलर अनफिट होते हैं। आप बताएं कि आपके पास इतने फास्ट बॉलर, जहांदाद आया, वो हसनैन आया, एक एक मैच के बाद फारग हो गए, मीर हमजा आया, एक एक मैच के बाद फारग हो गए। और भाई आपने तो, अब आपके पास तो रिप्लेसमेंट नहीं, ये अशाद की बात है भाई। लेकिन चंद ऐसे खिलाड़ी थे, शायद चंद ऐसे खिलाड़ी थे जिनको शायद आपने चांस देना नहीं चाहिए था, फिर आपने चांस उनको दे दिया। ताबिश खान की मैं बात करूंगा। आप देखे ना ताबिश, ये देखो आपकी तो वर्ल्ड कप की जो टीम बनी थी वो वेटरन टीम थी, ओवर 30 की टीम थी। आपके 90% क्रिकेटर जो थे वो ओवर 30 प्लेयर थे। ठीक है, कोई 36 साल का, और आप फिर भी उनको कह रहे कि ये हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर हो गए। ये बाबर आजम है, फखर जमान है, शदाब है, ठीक है, रिजवान है। तो आप देख लेना अभी भी जितने मैचेस हुए तो ऊपर जो आए हैं वो तो यंगस्टर है। अभी तो बाबर आजम भी देख ले किस तरह आउट हो रहे हैं, 35-40 करता है बाबर, कम बैक इन फॉर्म। और भाई 35-40 तो वो पहले भी कर रहा था। सर आजकल वो हसन अली क्यों नहीं कह रहे कि बाबर कर लेगा, किंग कर लेगा? क्या मसला हो गया? और सर ये देखें, हसन अली भी देखे ना, हसन अली भी अब फिर भी वो बॉलिंग देख रहे, आउट कर रहे हैं, तो क्या हम उसको पकड़ के पाकिस्तान खिला देंगे? भाई आपने पिछले साल भी वो खेला था, पिछले साल वो बेस्ट बॉलर था, आपने उसको सेंटर को दे दिया। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे वो कहीं दूर दूर तो नजर नहीं आया, एशिया कप में नजर नहीं आया, वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया। तो आप बताए ना, आपकी जो PSL का म्यार है ना वो वेटरन का म्यार है। आप दुनिया के जो प्लेयर ले जाते हैं, एक आधा ले जाते हैं, बाकी तो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं, वो उनका तो फ्यूचर होता कोई नहीं। ऊपर से हम क्या कहते हैं, इनके साथ खेलेंगे ना तो बड़े अच्छे हो जाएंगे। और भाई कैसे अगर 4-4 ओवर का तो भाई कराते हैं, कितनी देर रहेंगे, महीने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। और भाई प्लेयर बनाने के लिए सालों साल लगते हैं, ये इनको पता नहीं है। भाई आपके तो जो कैंप लगाए जाते हैं वो तो प्लेयर को खराब करने के लिए लगाए जाते हैं। और भाई जब एक बंदे को, एक प्लेयर जो सिलेक्ट होता है उसको खेलना आता है, तो आपने सिलेक्ट किया ना, वो काम कैसे हो जाता है? ये जब वो पहले मैच में आता है तो 100 करता है, जब वो 5-7 मैच खेलता है तो वो आखिरी नीचे ही उसका ग्राफ आ जाता है। तो किन की वजह से? इन कोचों की वजह से, क्योंकि हमने किताबी क्रिकेट डाल दिया, किताबी कोचों को डाल दिया। शायद असलम हो गया, नीमा लोग हो गए, इस तरह के अब्दुर्रहमान हो गए, इस तरह के कई ऐसे कोचेज हैं जिनको तो कोचिंग का पता नहीं, वो क्रिकेट खेले नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही ये है कि हमारे जो अच्छे क्रिकेट खेलने वाले टेस्ट प्लेयर या और भी फर्स्ट क्लास खेलने वाले, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास ये नहीं थे, ये एजुकेशन नहीं थी। और ये जो हमारे कोचिंग सर्टिफिकेटों ने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है। भाई मुझे क्या दे कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट है, भाई मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, सारा कुछ बॉलिंग करना जानता था, तो वो जो मैं बताऊंगा वो कोई कोई तो नहीं बताएगा।
देखे ना, यही वो चीज है जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। और जो चेयरमैन आता है वो देखता है डेमोन्स्ट्रेशन ये ऐसे करा रहे हैं जैसे क्या मैंने देखी कोई नहीं, और उनके अंदर क्रिकेट का वो शौर ही नहीं है। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, यंगस्टर ये इस तरह से जाया हो रहे हैं। तो आई थिंक ये कहना कि हम बड़े बड़े क्रिकेटरों को, बड़े बड़े नामों को लेकर आएंगे, उन्होंने आप बताए ना वो कहाँ रीजनल में जाते हैं, कहाँ फर्स्ट क्लास कोचिंग में जाते हैं। उनको अगर ये कहते हैं हमने कोचिंग करनी है तो उन्हें कहे कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाए, वहां टीम संभाले, वहां से हमें प्लेयर तैयार करके दे। ड्राइवर भी तो करते हैं ना। तो सर ये चीजें हैं पाकिस्तान की तबाही की। जी बिल्कुल ठीक का, ये वजह है तबाही की। अच्छा, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके मुतालिक उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उन्हें चांस दिया नहीं जाता। रोहिल नज़ीर थे, डबल टन उन्होंने किया। बिस्मिल्लाह खान, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, बड़ी ज़बरदस्त विकेट कीपिंग। क्या वजह है? अब आप मुझे कहते हैं अताउर रहमान साहब कि मैं शायद जानबूझ के ये चीज़ करता हूँ कि मैं जो रेसिज्म है उसको शायद जाहिर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसा है। हसीबुल्लाह को चांस आपने तब तक नहीं दिया जब तक मीडिया ने शोर नहीं किया कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बिस्मिल्लाह को भी आप इसलिए नहीं दे रहे चांस। तो यही तो वजह है सर, यही तो रोना है कि डोमिसाइल का मसला है पाकिस्तान में। सर ये बात नहीं है। जब आपके सिलेक्टर जो है वो अपने प्लेयर के बारे में, सुफियान मुकीम के बारे में कह दे कि ये डरता है कि बॉलिंग करते, और वो पाकिस्तान से खेल गया है, तो ये अगर वो डरता था वो पहले क्यों नहीं आपको पता चला कि ये डरता है? आपने उसको इतने मैच खिला दिए। ये आकिब जी तो यही कहता है ना कि भाई, और शौक शकील क्या कहता है, उसके हाथ छोटे हैं, ठीक है। और ये हसीबुल्लाह के बारे में इसने जरा बोल दिया तो उसने कहा मेरे होते तुम क्रिकेट नहीं खेल सकोगे। आई थिंक ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो पर्सनल ले गए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही की तरफ ले गए। हसीबुल्लाह से मुतालिक जो इंकशाफ किया था अहमद शहजाद ने, उस पर मिसबाह हक ने उन पर हद तक के इज्जत का दावा कर दिया है। सर देखें, दावे दुए तो होते रहते हैं, दावे खत्म भी हो जाते हैं। जो दावा तो होता ही सच्चा है, ठीक है। अगर किसी का झूठा हो तो वो तो साबित हो जाता है, ठीक है। बताए ना, ये मोहम्मद नाफे कैसे वर्ल्ड कप खेल गया, ये पूरा आपका PSL भी खेल गया, कि इसने किया क्या है। वो उस्मान तारिक जी, वसीम अकरम साहब बयान देते हैं ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा। और भाई ये मंजो धारा को अब सारे का दिमाग कहां से लेकर आ गया। भाई इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या किया है कि बताए ना, कुछ कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि पाकिस्तान जीते हुए मैच हार गया। वो सारे इनकी वजह से तो पाकिस्तान हारा है। और भाई दुनिया में हम टूर्नामेंट शुरू हुआ कि ये पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग होगी, तो देखें दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई वो पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक था। और वहां और देखे ना, हमारे यहाँ प्लेयरों के साथ राहिल नजीर, और कीपर आपके पास कीपर नहीं है। कीपर नाफे को जिस तरह आपने, वो तो कीपर था ही नहीं। और हाँ, मैं उस्मान खान तो कीपर था ही नहीं, ठीक है। तो बताए ना आपके पास कोई मुझे ये तो बताएं, उस्मान खान कीपर नहीं था, उस्मान खान बैटर नहीं है, तो फिर उस्मान खान है क्या? किस खेत की मूली है वो? भाई उसके ऊपर ये रियाज मोहसिन नकवी साहब आकर ये उनके पे रहम करते हैं कि हमने इनको दुबई से मंगवाया था, हमने ये नेशनलिटी छोड़कर आया है। भाई परफॉर्मेंस तो देख लेना, बताइए सर। रिजवान फिर इसका क्या मतलब? रिजवान पर ये जो कारी जब लगाई, रिजवान के साथ जो ये नाइंसाफी और रिजवान को दीवार से लगाया गया, इसका मतलब जानबूझ के आपकी क्रिकेट को तबाह करने के चक्कर में आपने मोहम्मद रिजवान के करियर को भी खराब करने की कोशिश की, और इस तरह से आप पैराशूटर्स भी लाए। भाई देखे ना, पाकिस्तान आप देखें, एक तरफ रिजवान है, एक तरफ नाफे है, ठीक है, एक तरफ उस्मान खान, इन दोनों को एक तरफ रखें और रिजवान को एक तरफ रखें। कौन दुनिया के सामने रखे, कौन सबसे बेहतर बैट्समैन भी है और कीपर भी है। भाई ये जो इन्होंने किया है, ये तो रिजवान को बाहर निकालने के लिए किया था, क्योंकि रिजवान ने बोला था ना कि मैं अपनी टीम मर्जी की टीम पसंद करूंगा, मैं जब जवाब दूंगा इन द एंड। तो आप देखें ना, आगा की तो टीम में जगह नहीं बनती थी, वो तो परफॉर्मर था वनडे का और टेस्ट मैचेस का, ठीक है। आपने उसको पकड़ के T20 का कप्तान बना दिया। और फिर देखे, और साथ साथ देखे, ये एक मसला नहीं है। वही बाबर आजम है जो कहते कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, इसको आउट निकालना, आकब जो यही कहता था ना। तो वो आप देखे कि वो
वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट हो रहा है। और कैसे सिलेक्ट हो रहा है, ये हमारी टीम को ना मिडिल ऑर्डर में ये बड़ा स्ट्रेंथ देगा, और ये हमारे लिए बड़ा क्रूशियल, हमें क्रूशियल स्टेज से निकालेगा। तो बता बिल्कुल देना बिल्कुल, इस बात से मैं मुतफिक हूँ और आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही वजह है कि जिस वजह से हम पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही की जाने बढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जनाब अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अदनान अकमल साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से शायद वो उस लोकेशन पे मौजूद हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कमिटमेंट की थी और वादा किया था, और हम कोशिश करेंगे कि PSL की ट्रांसमिशन के दौरान पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और एक लेगेसी है अकमल बिरादरान की, और हम कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ सवालात करें और अपनी आने वाली ट्रांसमिशन में उनको दावत देंगे ताकि वो हमें ज्वाइन करें। टेक्निकल इशू की वजह से वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकें। वक्त है यहाँ प्रोग्राम को इख्तिताम करने का, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।